हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल तो हम पढ़ रहे थे, कल हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे। कल हमने वैदिक साहित्य में वेद, वेदों के उपवेद, उपवेद के साथ साथ में वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उन्हें और साथ ही साथ में वेदों का पाठन करने वाले ज्ञाता भी कवर कर चुके थे, है ना। साथ ही साथ में हम देखने वाले थे कि आज जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमें वेदांग से शुरू करना है। वेदांग से हमें शुरू करना है, उसके बाद हम पुराण, उपनिषद, दर्शन, स्मृति, आरण्यक और महाकाव्य तक लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाना होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपसे कहीं ना कहीं प्री में इसके बारे में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं कि सांख्य दर्शन हो गया, किसने दिया है, जैसे कि योग दर्शन किसका दर्शन है, न्याय किसका दर्शन है, या फिर समझ लीजिए कि महाकाव्य कौन कौन से हैं रामायण महाभारत में। ठीक, कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे पहला उपनिषद कौन सा है, सबसे आखिरी उपनिषद कौन सा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। फिर जैसे कि पुराणों से अगर क्वेश्चन बन जाए कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेदांगों से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ वेदांग से शुरू करने वाले, यहाँ तक का जो भाग है उसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक। अब देखिए, वेदांगों की संख्या 6 है। अब वेदांगों की संख्या 6 है तो वेदांग क्या, हम कल ही परिभाषा पढ़ चुके थे कि वेदों का अंग मतलब वेदों का उच्चारण और उनका अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 प्रकार के हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण, छंद और साथ ही साथ में है ज्योतिष। ज्योतिष, ठीक। देखिए, ये 6 प्रकार के वेदांग है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इन्हें वेदों का अर्थ और वेदों का उच्चारण समझने के लिए इनकी सहायता ली जाती थी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6 है। कौन कौन से वेदांग है, अगर कभी ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण में से कौन से वेदांग हैं, 1 2 3, 1 2 1 2, है ना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो 6 नाम है, आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक। अगला आते हैं पुराण। देखिए, पुराणों की संख्या, सीधी सी बात है, पुराण का मतलब क्या है, तो भारतीय समाज में जो पुरानी कहानियां हैं, कहानियों का जिन पुस्तकों में संग्रहण किया गया है, ऐसी कहानियां जो कि सीख देती हैं, ऐसी कहानियों का जिन पुस्तकों में संग्रहण किया गया है उन्हें पुराण कहा गया। पुराण कितने हैं, तो कुल 18 पुराणों की बात की जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से आपको 5 पुराण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से पुराण है, तो पहला पुराण हो गया वायु पुराण, दूसरा हो गया विष्णु पुराण, तीसरा हो गया मत्स्य पुराण, चौथा हो गया भागवत पुराण और 5वां है ब्राह्मण पुराण, ठीक। अब देखिए, पुराण कौन कौन से, तो 5 पुराणों की बात की गई। 5 पुराणों में कौन कौन सा, पहला देखिए वायु पुराण, वायु पुराण, दूसरा है वहीं विष्णु पुराण, वायु पुराण, उसके बाद आ जाता है विष्णु पुराण, उसके बाद देखेंगे तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, उसके बाद देखेंगे तो ब्राह्मण पुराण, इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं भागवत पुराण, भागवत, ठीक। देखिए, अब इसमें ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं ये पुराण। देखिए, वायु पुराण जो है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से, तो गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। विष्णु पुराण की बात करते हैं तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है, अर्थात मौर्य वंश की जानकारी जो है, मौर्य काल की जानकारी जो है वो विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण से आंध्र शातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किस वंश की, तो आंध्र शातवाहन वंश की जानकारी जो है वह विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। अब देखिए, ब्राह्मण पुराण की बात की जाए तो इससे भी बहुत सारी, और भागवत पुराण की बात की जाए तो भागवत पुराण में जो है वो भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो भागवत पुराण में है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि भागवत पुराण का जो पाठ है वो बहुत ज़्यादा भारतीय संस्कृति में किया जाता है और बहुत ज़्यादा मान्य भी है।
अब देखिए पुराणों की संख्या हमने देख ली कि पुराण 18 है, जिसमें से 5 पुराण हमें याद रखने। अब ये 5 पुराण किस किस वंश से संबंधित है, ये याद कैसे रहेगा। देखिए पहला है वायु पुराण। वायु, क्योंकि आपने देखा वायु किसी को दिखाई नहीं देती है ना, हमें पता है वायु बह तो रही है पर दिखाई नहीं देती, तो वायु क्या करती है, वायु गुप्त रूप से बहती है ना, तो वायु गुप्त से गुप्त, सीधे सीधे गुप्त साल मतलब गुप्त समय काल, मतलब गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो वायु पुराण से। विष्णु की बात आती है, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण से सीधी सी बात है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है विष्णु का स्वरूप थे और भगवान कृष्ण जी अपने माथे में मोर का पंख लगाते थे, तो मोर से हमें मौर्य याद रखना है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित। फिर आता है मत्स्य पुराण। देखिए मत्स्य पुराण, माँ से मत्स्य और माँ से माता, इसका मतलब यह है कि एकमात्र ऐसा वंश जिसमें, जो कि मात्र सत्तात्मक था, जिसमें माँओं की बहुत ज़्यादा चलती थी, तो वो था आंध्र शातवाहन वंश, है ना। तो सीधी सी बात है मत्स्य पुराण का वर्णन जो है वो शातवाहन वंश में मिलता है। फिर देखते हैं ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण में वही देवताओं की स्तुतियाँ प्रार्थनाएं संकलित की गई हैं। भागवत पुराण की बात की जाए तो भगवान कृष्ण की जीवन लीला का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। ये 5 पुराण आपको पता होना चाहिए, विष्णु, वायु, विष्णु, मत्स्य, ब्राह्मण और भागवत। वायु पुराण क्योंकि वायु गुप्त रूप से बहती है इसलिए गुप्त वंश से संबंधित। विष्णु पुराण मौर्य से मौर्य वंश। मत्स्य पुराण शातवाहन वंश। ब्राह्मण पुराण और साथ ही में भागवत पुराण जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं से वर्णित है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा वेदांग हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अगला जो टॉपिक है वो हमारा उपनिषद, है ना। देखिए उपनिषदों की जब बात की जाती है तो भारतीय समाज में या भारतीय साहित्य में कुल मिलाकर 108 उपनिषदों के बारे में पता चलता है कि कितने उपनिषद थे। तो संख्या जब उपनिषदों की पूछी जाए तो 108 उपनिषद, जिसमें से पहला उपनिषद जो है वो है वाद नारायण उपनिषद। वाद नारायण या वृहद नारायण उपनिषद जो है वह पहला उपनिषद माना जाता है। ठीक है, पहला उपनिषद कौन सा है, तो वृहद नारायण उपनिषद। ठीक है, बात की जाए तो सबसे आखिरी उपनिषद कौन सा कहलाता है, इसके साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से हैं, तो देखिए कंठोपनिषद, देखिए कंठोपनिषद इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में मुंडकोपनिषद जो है, मुंडकोपनिषद जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और इसके साथ साथ में एक है जालोपनिषद। और जो आखिरी वाला उपनिषद है उसे कहा जाता है आलोपनिषद। ठीक है, आलोपनिषद। ये सभी संधि से बने हुए हैं ना, सबका लास्ट में जो है वो उपनिषद लगा हुआ है पर संधि के कारण इसे निषद लिखा गया है। ठीक है, आलोपनिषद लास्ट वाला कौन सा हो जाता है, तो आलोपनिषद जो है वो आखिरी हो जाता है। अब देखिए जो कंठोपनिषद है, कंठोपनिषद से क्या प्राप्त होता है, मुंडकोपनिषद से, जालोपनिषद से और आलोपनिषद से। देखिए वृहद नारायण उपनिषद जो है ये सबसे पहला उपनिषद है। वृहद नारायण उपनिषद जो है ये सबसे पहला उपनिषद है। फिर देखते हैं हम कि जो कंठोपनिषद है, जो कंठोपनिषद की बात की जाती है, कंठोपनिषद से जो दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहली चीज़ जो है वो है हमें ओम के जो साक्ष्य हैं वो कंठोपनिषद से प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि पहली बात तो देखिए कंठोपनिषद से क्या प्राप्त हुआ, यम और नचिकेता। यम और नचिकेता की जो कहानी है वो भी कंठोपनिषद से प्राप्त होती है। साथ ही साथ में हमें ओम का जो वर्णन है वो भी कंठोपनिषद से ही प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद की बात जब करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। इसका मतलब है कि सत्य की सदा विजय होती है। ये हमने कहाँ से लिया है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। जालोपनिषद की बात होती है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश
MVM, ब्रह्मा विष्णु और महेश की जानकारी जो है वो जालोपनिषद से प्राप्त होती है। और ये आलोपनिषद है ये जो आलोपनिषद है ये अंतिम उपनिषद है जो कि अकबर के समय में लिखा गया था। इसका सिंपल सा मतलब है कि उपनिषदों की संख्या कितनी, 108 उपनिषद। कितने इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं, तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट उपनिषद हो जाते हैं। पहला कौन सा, बृहद नारायण उपनिषद सबसे पहला है, आलोपनिषद सबसे लास्ट का है। 3 इंपॉर्टेंट और है, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद और जालोपनिषद। देखो मुंडकोपनिषद से क्या प्राप्त होता है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। कंठोपनिषद की बात करते हैं तो ओम के साक्ष्य और साथ ही साथ में यम और नचिकेता की कहानी कंठोपनिषद। जालोपनिषद की बात की जाती है तो जालोपनिषद से हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का वर्णन मिलता है। ठीक, अच्छा लास्ट टाइम ना किसी राज्य के पीसीएस में ये क्वेश्चन बना था कि मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आंसर था मुंडकोपनिषद। ठीक है, अब देखिए हमने उपनिषद सब चीजें कवर कर ली, अब हम पढ़ेंगे दर्शन। दर्शन क्या है, देखिए जो प्रमुख दार्शनिक रहे हैं ना, इन दार्शनिकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उन्हें दर्शन कहा गया। एक ही विषय पर जो किताबें लिखी गई उन्हें ही दर्शन कहा गया है ना। दर्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के रहे हैं, तो देखिए जब हम दर्शनों की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि सांख्य दर्शन है जो कि कपिल का है, फिर हमने पढ़ा है कि पतंजलि का योग दर्शन भी है। उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा अलग अलग दर्शन दिए गए हैं, है ना। ठीक, अब कौन कौन से दर्शन है, जब दर्शनों की बात की जाती है कि किस किस प्रकार के दर्शन है, तो देखिए एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी को पता होगा कि कपिल मुनि जी के द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया। उसके बाद देखते हैं योग दर्शन। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया, तो योग दर्शन जो है वो पतंजलि के द्वारा दिया गया था। पतंजलि के द्वारा क्या दिया गया था, योग दर्शन दिया गया था। उसके साथ साथ में हम देखते हैं न्याय दर्शन दिया गया है। न्याय दर्शन के बाद देखते हैं उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर पूर्व मीमांसा दिया गया। ठीक, सेम पूर्व मीमांसा है ना। सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया और साथ ही साथ में पूर्व मीमांसा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो हैं वो दर्शन दिए गए। ठीक है, इसके साथ साथ में एक दर्शन और दिया गया जिसे वैशेषिक दर्शन कहा गया। क्या कहा गया, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है इसके साथ साथ में दिया गया वैशेषिक दर्शन, है ना। तो इतने प्रकार के कुल दर्शन दिए गए। कितने प्रकार, ये भी 6 प्रकार हैं, तो 6 प्रकार के कुल दर्शन दिए गए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है जो हमने ना लिखा हो, है ना, तो हम उसको बाद में कवर करते चलेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इकट्ठे सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया, कपिल जी के द्वारा दिया गया। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा दिया गया। फिर देख लिया उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय और वैशेषिक दर्शन दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मृति साहित्य की। ठीक, जब स्मृति साहित्य की बात की जाती है ना, तो देखिए यहां लिख देती हूं मैं स्मृति। देखिए स्मृति साहित्य में आपको बहुत सिंपल सी चीजें याद रखना है। स्मृति साहित्य क्या होते हैं, तो देखिए 3 से 4 प्रकार के स्मृति साहित्य दिए गए हैं। जैसे कि है तो बहुत सारे पर इंपॉर्टेंट 3 से 4 हैं। जैसे कि पहला हो गया मनु स्मृति साहित्य, दूसरा हो गया नारद स्मृति साहित्य, तीसरा हो गया मैत्रायणी संहिता हो गया। ठीक, देखिए मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन स्मृति साहित्य कौन सा है, तो मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति साहित्य है। मनुस्मृति में क्या क्या दिया हुआ है, तो अगर आपने पढ़ा हो तो मनुस्मृति में जो है वो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। और आपको पता है कि उस समय में, मतलब जब ऋग्वैदिक काल चल रहा होगा, उस समय में जो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है उसमें पुरुष की आयु जो है वो 25 ईयर और लड़की की आयु जो है वो 12 वर्ष की मानी गई है। इसका मतलब है कि सही जोड़ी वो होगी जिसमें पुरुष जो है वो 25 साल का और कन्या जो है वो केवल मात्र और मात्र 12 साल की हो। समझ में आ रही है चीजें। तो ये इस संहिता की मनुस्मृति की नेगेटिव पॉइंट है कि मनुस्मृति में ये बात कही गई कि स्त्री की जो आयु है वो कन्या की जो आयु है वो इतनी कम होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ में हम देखते हैं मैत्रायणी संहिता की बात जब की जाती है तो मैत्रायणी संहिता में
पुरुष को स्त्री का एक दोष स्त्री को पुरुष का एक दोष बताया गया है। मतलब जैसे कि पुरुष के कुछ दोष होते हैं, जैसे कि जुआ, शराब, है ना, वैसे ही जुआ शराब के साथ साथ स्त्री को भी पुरुष का ही एक दोष बताया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में मैत्रायणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दिखाया गया है। मतलब स्त्री को सबसे नीचा और निम्नतम माना गया है। ठीक, देखिए अब उसके बाद देखते हैं अरण्यक। अरण्यक का मतलब क्या है? देखिए, अरण्य मतलब ही जंगल होता है। इसका मतलब कुछ ऐसी किताबें जो कि परमात्मा, आत्मा, भगवान और ये पुनर्जन्म से संबंधित थी, जिनके लिए बहुत ज़्यादा गहन विचार की आवश्यकता थी, जिन किताबों को सामान्य परिवेश में लिखना संभव नहीं था, उन्हें अरण्य में जाकर, मतलब जंगलों में जाकर लिखा गया, उन्हें ही अरण्यक कहा गया। ठीक है, तो कुल 7 अरण्यकों के साक्ष्य मिलते हैं हमारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक, फिर देखते हैं महाकाव्य की जब बात आती है तो महाकाव्य हमने पहले ही पढ़ा कि महाकाव्य 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से महाकाव्य हैं? तो एक हमारा है रामायण और दूसरा है हमारा महाभारत। ठीक, देखिए महाकाव्य की बात की जाए तो महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से महाकाव्य हो गए? देखिए, पहला जो हमारा महाकाव्य है वो है रामायण और दूसरा जो हमारा महाकाव्य है वो है महाभारत। ठीक, अब पूछा जाए अगर कि इनकी रचना किनके द्वारा की गई, तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना की गई। वहीं महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? तो वेद व्यास जी के द्वारा की गई। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई। ठीक, अब इन दोनों की विषय वस्तु की बात की जाए तो इन दोनों में विषय क्या क्या है? देखिए, रामायण में एक जीवन चरित्र, भगवान राम जी का जीवन चरित्र, राम जी का जीवन चरित्र, राम जी के जीवन चरित्र का वर्णन जो है वो रामायण में किया गया। वहीं महाभारत की बात की जाए तो 2 कबीलों के बीच, देखो 2 कबीलों के बीच में जो युद्ध कराया गया था, जिस युद्ध का वर्णन जो है वो महाभारत में मिलता है। वहीं रामायण में राम जी के जीवन के साक्ष्य मिलते हैं या जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, रामायण जो है वो 7 कांडों में विभाजित है। अच्छा, एक जैसे एक बुक होती है ना, जिस बुक में जितने लेसन होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश के बुक में 12 लेसन है, 15 लेसन है, वैसे ही रामायण जो है वो 7 लेसनों में विभाजित है। इसका मतलब रामायण जो है वो 7 कांडों में विभाजित है। रामायण में लेसन को कांड कहा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ रामायण का सबसे इम्पोर्टेंट जो कांड है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है, उसे कहा जाता है सुंदर कांड, जिसका बहुत जगह आपने देखा होगा कि सुंदरकांड का बहुत ज़्यादा वो मतलब कथा होती है, सुंदरकांड की कथा होती है ना, और बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त भी जो है वो सुंदरकांड है। वहाँ महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत जो है वो वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया 2 कबीलों का युद्ध का वर्णन है। इसमें यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, मतलब सबसे बड़ा विश्व में यही महाकाव्य है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन महाकाव्यों के बारे में जो वर्णन हमें मिलता है वो कैसे पता चलता है। देखिए, इनमें श्लोकों की संख्या जो है वो लगभग 24,000 के आसपास है। 24,000 के आसपास जो है वो महाभारत में श्लोकों की संख्या रही है। और इसका पुराना नाम जो था वो जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम था। ठीक है, देखिए आज अब हमने वैदिक साहित्य को पूरा खत्म कर लिया है। ठीक है, वैदिक साहित्य को अब हमने पूरा कंप्लीट खत्म कर लिया। वेद से लेके हमने महाकाव्य तक की सारी चीज़ें कवर कर ली। इन सारी चीज़ों की हमने परिभाषाएं, साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो सारे कवर कर लिए। अब इसके बाद हम सीधे वैदिक काल को शुरू करेंगे। वैदिक काल में क्या चीज़ें थी, उसके बाद वैदिक काल में क्या चीज़ें थी, फिर उसके बाद ऋग्वैदिक काल कैसे आया, आर्यों का आगमन भारत में कैसे हुआ और आर्य कैसे आए, आर्यों की सभ्यता किस प्रकार थी। जैसे कि सबको पता है कि ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की, है ना, तो आर्यों के साथ साथ क्या क्या कार्य किए गए, उस समय का समाज किस प्रकार था, ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, और जो भी फैक्ट बच जाएंगे वो मैं आपको कल एक्स्ट्रा और भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। और अब आप क्या कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर है ना, चलिए तो फिर कल मिलते हैं। और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आ गई, वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच।